जिस राज्य को हम सालों से केरला के नाम से जानते आए हैं, अब उसका नाम केरलम होने जा रहा है। लेकिन सवाल है, नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? केरला और केरलम में आखिर फ़र्क क्या है? और क्या अब हमारे मैप्स, डॉक्यूमेंट और ट्रैवल टिकट पर भी केरला की जगह केरलम लिखा जाएगा? इस कहानी में सिर्फ एक नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि इसके पीछे Kerala लैंग्वेज, is set to आइडेंटिटी become और Kerala. The कॉन्स्टिट्यूशनल Union प्रोसेस की Cabinet पूरी has कहानी approved है। the historic name आइए change, समझते हैं। embracing the state's हेलो language एवरीवन, and culture. वेलकम टू माय चैनल स्टडी एमवी। केरला यानी भारत का वो राज्य जिसे दुनिया गॉड्स ओन कंट्री के नेम से जानती है। लेकिन मलयालम में इस राज्य का नाम लंबे समय से केरलम ही इस्तेमाल होते आ रहा है। यानी जो नाम स्थानीय भाषा और प्रोनाउंसिएशन में पहले से मौजूद है, अब उस राज्य के ऑफिशियल इंग्लिश नेम के रूप में भी अपनाने की प्रोसेस करी जा रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 2024 को। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजोल्यूशन पास करके राज्य का नाम केरला से केरलम करने की मांग रखी गई। इसके बाद फेब 2026 में यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी। लेकिन कैबिनेट अप्रूवल के बाद भी नाम तुरंत नहीं बदलता है, क्योंकि किसी इंडियन स्टेट का नाम बदलना सिर्फ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से नहीं होता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास प्रोसेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को किसी स्टेट का नाम बदलने का पावर देता है, लेकिन प्रोसेस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन और कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू लेना शामिल है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत बिल केरला असेंबली के पास भेजा गया और 1 जुलाई 2026 को केरला असेंबली ने केरला ऑल्टरनेशन ऑफ नेम बिल के सभी 10 क्लॉज को अप्रूव कर दिया। इसके बाद मामला पहुंचा पार्लियामेंट में। 11 अगस्त 2026 को लोकसभा ने केरला ऑल्टरनेशन ऑफ बिल 2026 पास कर दिया। बिल का उद्देश्य था ऑफिशियल स्टेट का नाम केरला से केरलम करना है। इसके अगले दिन 12 अगस्त को राज्यसभा ने भी बिल को अप्रूव कर दिया। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से नेम चेंज को अप्रूव करने का परमिशन आ गया। और अब सबसे बड़ा अपडेट, 17 अगस्त 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बिल को साइन कर दिया। इसके साथ केरला का नेम बदलकर केरलम करने की पार्लियामेंट्री प्रोसेस पूरी हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये सिर्फ स्पेलिंग चेंज नहीं है। इसके पीछे एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी का आर्ग्यूमेंट है। केरला असेंबली का कहना है मलयालम लैंग्वेज में राज्य का नाम केरलम है और राज्य की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को ऑफिशियल नेम में रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब सपोर्टर के मुताबिक जो नाम अपने मातृभाषा में है, वही नाम ऑफिशियल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। अब सवाल, क्या कल हर जगह केरला की जगह केरलम लिखा जाएगा? नहीं, बदलाव तुरंत हर जगह नहीं दिखाई देगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, साइन बोर्ड, मैप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव किए जाएंगे। और आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पासपोर्ट, आधार कार्ड, टिकट या पुराने डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। नेम चेंज का मतलब ये नहीं पुराने डॉक्यूमेंट अचानक इनवैलिड हो जाए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने रिकॉर्ड और सिस्टम अपडेट करने होंगे। केरला से केरलम नेम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इस नाम की कहानी 2000 साल पुरानी है। आपको क्या लगता है केरलम नाम आज बनाया गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस नाम के जुड़े हमें करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पीछे प्राचीन भारत के इतिहास में लिया गया है। सबसे पुराना महत्व रेफरेंस मिलता है सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट 2 में। लगभग 257 BCE में शामिल शिलालेख में केरला पुत्र नाम का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार इसे प्राचीन चेरा डायनेस्टी से जोड़ते हैं, वही चेरा किंगडम जिसने दक्षिण भारत के सबसे बड़े हिस्से खासकर केरला रीजन में शासन किया है। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है।
केरलम शब्द की ओरिजिन को लेकर एक से ज़्यादा थ्योरीज मौजूद हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इसका संबंध चेरा या चेरम से है, यानी एशियन चेरा किंगडम से निकला हुआ नाम धीरे धीरे लिंग्विस्ट इवोल्यूशन के जरिए केरलम बना। 19वीं सेंचुरी में स्कॉलर हेरमन गुंडर ने भी केरलम को चेरम से जोड़ने की व्याख्या की थी। इसके इंटरप्रिटेशन में चैरम का अर्थ जॉइंट लैंड यानी जुड़ी हुई भूमि मानी जाती है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक पॉइंट आता है। अलाम का इस्तेमाल लैंड या रीजन के अर्थ में किया गया है। इस तरह केरलम को ऐसा भूमि और रीजन के रूप में समझने की कोशिश की गई है जिससे लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल रूट बहुत पुरानी है। तो एक तरफ हमारे पास एशियंट इंस्क्रिप्शन में केरला पुत्र का रेफरेंस है और दूसरी तरफ चेरा चेरम से जुड़ी लिंग्विस्टिक थ्योरी, और इन दोनों के बीच सेंचुरीज लॉन्ग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। यानी आज जिस नाम से हम केरलम के रूप में सुन रहे हैं, इसकी कहानी कोई नई पॉलिटिकल इन्वेंशन नहीं है। ये नाम केरला की एशियंट हिस्ट्री, चेरा हेरिटेज और मलयालम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई कहानी है, और शायद यही वजह है आज केरला को ऑफिशियली केरलम नाम देने की बात हो रही है। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं माना जा रहा है। सवाल ये भी है, क्या किसी राज्य का ऑफिशियल नाम उसकी अपनी भाषा और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के ज़्यादा करीब होना चाहिए? और केरला के मामले में जवाब तलाशने के लिए हमें सिर्फ आज के पॉलिटिक्स नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री को भी देखना होगा। दरअसल इंडिया में स्टेट का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। समय के साथ कई राज्यों और शहरों के नाम लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन से बदले गए हैं। केरला और केरलम बनना भी इसी लार्ज डिबेट का हिस्सा है। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, केरला का नाम बदलकर केरलम हो गया। असल कहानी ये है, एक स्टेट की पहचान उसके लोगों की भाषा, हिस्ट्री और कल्चर से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। एक तरफ दुनिया इसे हमेशा केरला के नाम से जानती रही और दूसरी तरफ मलयालम में लंबे समय से केरलम कहता रहा। अब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद केरलम नाम को ऑफिशियली आइडेंटिटी मिलने की प्रोसेस शुरू हो रही है। तो अगली बार आप इंडिया के मैप देखें तो हो सकता है वहाँ आपको केरला नहीं केरलम दिखाई दे। और शायद इस बदलाव का सबसे बड़ा मैसेज है, नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, कभी कभी नाम के पीछे पूरी संस्कृति की कहानी छिपी होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।